फ्रेंड, अगर आप भी YouTube पर वीडियो बना बना करके थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, फिर भी आपके वीडियो पर व्यू नहीं आता है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि YouTube आपके वीडियो को लोगों तक नहीं पहुंचा रहा, आपके वीडियो को रिकमेंड नहीं कर रहा, तो फिर इस वीडियो को फ्रेंड ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि YouTube आखिर आपके वीडियो को रिकमेंड क्यों नहीं करता है, आपके वीडियो को लोगों तक क्यों नहीं पहुँचाता है। और अगर YouTube आपके वीडियो को लोगों तक नहीं पहुँचा रहा तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके वीडियो को यूट्यूब जो है भेजना शुरू कर दे, लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दे। फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपने वीडियो का इम्प्रेशन चेक करना है। आपको अपने वाईटी स्टूडियो में जाना है और वहां से जा करके आप अपने वीडियो का इम्प्रेशन चेक कीजिए। इम्प्रेशन से कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आपके वीडियो को यूट्यूब कितने लोगों तक पहुंचा रहा है, कितने लोगों को आपकी वीडियो को दिखाया जा रहा है यूट्यूब के द्वारा। अगर मान लीजिए कि आपके वीडियो का इम्प्रेशन ही कम है तो व्यूज़ का समस्या फ्रेंड्स आपके वीडियो पर नहीं है। हो सकता है कि आपका टाइटल, थंबनेल वही आपका जो है कमज़ोर हो, मतलब उसमें ऑडियंस को जो चाहिए वो चीज़ ना मिल रहा हो, आपके जो वीडियो का स्टार्टिंग है वो कमज़ोर है। तो अगर ऐसा है तो आपको अपने वीडियो का जो टॉपिक है, थंबनेल है, उसे और इन्हेंस करने का ज़रूरत है और अट्रैक्टिव बनाने का ज़रूरत है। दूसरा रीज़न है फ्रेंड थंबनेल और टाइटल। मान लीजिए यूट्यूब आपके वीडियो को हज़ारों लोगों तक पहुंचा दिया, पर वो हज़ारों लोगों में से किसी ने भी, मान लीजिए दो चार ने ही आपके वीडियो पर क्लिक किया, तो ऐसा जब होता है तो यूट्यूब को एक सिग्नल मिलता है। सिग्नल क्या मिलता है फ्रेंड्स कि इस जो वीडियो का टाइटल है या थंबनेल है, इसमें वो दम नहीं है जो होना चाहिए, जिससे पब्लिक जो है इस पर क्लिक नहीं कर पा रही है। तो आपको होना क्या है, तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स कि आपका जो थंबनेल है उसे साफ और बड़ा बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है कि अगर लोगों तक आपका थंबनेल को यूट्यूब पहुंचाए तो लोग उस पर क्लिक करें। और टाइटल को फ्रेंड्स आपको इस तरीके से रखना है कि लोग आपके वीडियो को देख करके, आपका टाइटल पढ़ करके क्लिक करने पर मजबूर हो जाए। और एक चीज़ फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको टाइटल में और थंबनेल में वही चीज़ रखना है जो आप वीडियो में बता रहे हो। ऐसा नहीं कि आप वीडियो में कुछ और बता रहे हैं और आपका टाइटल और थंबनेल कुछ और है। ऐसा आपको नहीं करना है, इससे भी ऑडियंस आपके वीडियो पर नहीं आता। तीसरा रीज़न है फ्रेंड्स कि आपको अपने वीडियो का जो स्टार्टिंग है, जो शुरुआती है, उसको मजबूत रखना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रेंड्स, इस तरह का बात बोल के अपने वीडियो का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको वीक नहीं करना। आपको सीधा मुद्दे वाली बात करनी है। आप जो अपने वीडियो में बता रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सीधा उस पॉइंट को लेकर के आपको बात करना है। बाकी फालतू की बातों में स्टार्टिंग को आपको मतलब ख़राब नहीं करना है। देखो फ्रेंड्स, अगर आपका वीडियो का स्टार्टिंग अगर अच्छा रहेगा, तो अगर मान लीजिए आपके वीडियो को यूट्यूब सजेस्ट कर रहा है किसी के पास, आपके वीडियो को अगर कोई ओपन भी कर रहा है और आपका स्टार्टिंग अगर अच्छा नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे लोग कि आपके वीडियो को ओपन करेंगे और शुरू में ही जब उन्हें बोरिंग फील होने लगेगा तो वो क्या करेंगे, आपके वीडियो को छोड़ देंगे, वो आपके वीडियो से बाहर आ जाएंगे। पर आपका जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग अगर दमदार रहेगा, मजबूत रहेगा, तो लोग आपके वीडियो को अगर पूरा नहीं भी देखेंगे तो जहाँ तक आपका हुक रहेगा, जहाँ तक आपका मेन पॉइंट रहेगा, मान लीजिए आप 5 मिनट का वीडियो बनाए, उसमें 2 मिनट आपने वीडियो में मतलब मेन टॉपिक के बारे में समझाएं और उसमें कुछ आपका हुक भी रहा कुछ सेकंड तक, तो वहाँ तक ऑडियंस आपके वीडियो को ज़रूर देखेगा। तो इस तरह से वीडियो बनाइए, स्टार्टिंग में हुक रखिए और मेन टॉपिक को स्टार्टिंग में ही रखिए, ताकि ऑडियंस अगर आपके वीडियो में अगर एक बार इंटर कर जाए तो कुछ देर आपके वीडियो को रहे या फिर आपके वीडियो को पूरा देखें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो स्टार्टिंग है वो एकदम दमदार होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं चौथा रीज़न के बारे में। चौथा रीज़न क्या है कि आपको अपने वाईटी स्टूडियो में जाना है। वाईटी स्टूडियो में जा करके आपको चेक करना है कि आपका जो ऑडियंस रिटेंशन है वो कम तो नहीं है। कहने का मतलब है कि लोग आपके वीडियो में कितने देर तक रुक रहे हैं, कितने देर तक आपके वीडियो को देख रहे हैं लोग। ऑडियंस रिटेंशन से कहने का मतलब यही है कि लोग अगर आपके वीडियो में एंटर कर रहे हैं, अगर आ रहे हैं, तो कितने देर तक आपके वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आपके वीडियो को लोग स्टार्टिंग में ही छोड़ रहे हैं, अगर शुरू में ही आपके वीडियो में आ करके और लोग आपके वीडियो को छोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब आपका स्टार्टिंग ही खराब है। स्टार्टिंग खराब है और आपको साथ ही साथ हुक का ज़रूरत है। आपको अपने वीडियो में हुक लगाने की ज़रूरत है। आप जब वीडियो बनाते हैं तो वीडियो को लंबा करने के लिए वीडियो मत बनाइए। वीडियो को आप
वैसा बनाइए कि आप जो चीज़ वीडियो में समझाना चाह रहे हैं, जो कंटेंट है वो कंटेंट आप पूरी तरह से मतलब अच्छा से कवर कर ले, ना कि वीडियो को लंबा करने के लिए आप वीडियो बनाएं। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप अपने ऑडियंस को अपने वीडियो में एंगेज करके रखना चाहते हैं तो मस्ट है कि आप अपने वीडियो में हुक यूज कीजिए, और साथ ही साथ आपका स्टार्टिंग जो वीडियो का मेन पॉइंट है वो आपके स्टार्टिंग में ही होना चाहिए, जिससे कि आपका ऑडियंस है, आपका ऑडियंस वीडियो में रुके। और पांचवा रीज़न है फ्रेंड्स कि आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप जो वीडियो बना रहे हैं, आप गलत ऑडियंस के लिए तो वीडियो नहीं बना रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए शुरू से आप वीडियो बनाते आए हैं टेक पर, आप टेक से रिलेटेड, यूट्यूब अपडेट से रिलेटेड इस तरह का आप वीडियो बनाते आए हैं, और अचानक से आप किसी और टॉपिक पे, मतलब अलग ही टॉपिक पे आप वीडियो बना दे रहे हैं, वैसा टॉपिक पे जो आपके जो चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं वो उस टॉपिक से उनको कुछ लेना देना नहीं है। अगर इस तरह का आप वीडियो बना देते हैं तो आपका जो ऑडियंस है वो भी आपके इस वीडियो पे एंगेज नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें तो इस टाइप के वीडियो से कोई मतलब रहेगा ही नहीं। वो तो टैक्स से रिलेटेड, यूट्यूब के अपडेट से रिलेटेड इस तरह का वीडियो के लिए आपके चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो आपको इस तरह का ही वीडियो देना है जिस तरह का आपके चैनल पर सब्सक्राइबर हैं, और शुरू से जिस तरह का आप वीडियो अपने ऑडियंस को देते आए हैं उस तरह का ही और उसी कैटेगरी से रिलेटेड आपको हमेशा वीडियो बनाना है। आपको अपना कैटेगरी हमेशा चेंज नहीं करना है। उससे अगर आप अपने कैटेगरी को बार बार चेंज करते रहेंगे तो आपका जो ऑडियंस है वो खुद कंफ्यूज रहेगा कि हमने जिस चैनल को सब्सक्राइब किया है वो किस कैटेगरी का वीडियो बनाता है, कौन सा कैटेगरी का। वो खुद परेशान हो जाएगा, और परेशान होकर आपके जो वीडियोस पर व्यू आते हैं, क्लिक आते हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इसलिए आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिस कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं आपको उसी को कंटिन्यू रखना है, बार बार चेंज नहीं करना है। और छठा रीज़न है फ्रेंड्स, रोज़ वीडियो अपलोड करना। फ्रेंड्स, रोज़ वीडियो अपलोड करना ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है आपके वीडियो में दम होना चाहिए। आप जो वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो अच्छा होना चाहिए। उस जिस टॉपिक को लेकर के आप वीडियो बनाए हैं उस टॉपिक को आप पूरी तरह से अपने वीडियो में समझा रहे हो, इस तरह का वीडियो बनाइए। आपको 10 वीडियो बनाने से ज़्यादा बेटर होगा कि आप 2-3 वीडियो बनाइए, पर दमदार वीडियो बनाइए। डेली डेली वीडियो बनाइएगा तो आपके वीडियो का जो क्वालिटी होता है, कंटेंट क्वालिटी, वो डाउन हो जाता है ऑटोमेटिक। तो आप भले ही 2-3 ही वीडियो बनाइए सप्ताह में, लेकिन जो बनाइए दमदार बनाइए। और सातवां है फ्रेंड्स कि आपको अपने वाईटी स्टूडियो में जाना है और वहाँ से जा कर के अपने वीडियो का एनालिटिक करना है। वहाँ पे आपको चेक करना है कि क्लिक थ्रू रेट आपकी वीडियो का सही है, ऑडियंस रिटेंशन सही है, आपके वीडियो का व्यूज़ ड्यूरेशन कितना है, ट्रैफिक सोर्स क्या है आपके वीडियो का, ये सब आपको जा कर के चेक करना है। ये जो आंकड़े हैं इससे आपको पता चलेगा कि किस कारण से आपके वीडियो पर व्यू कम आ रहा है। उसका कारण थंबनेल है या फिर आपका टाइटल है, क्या ऐसा कारण है जिससे आपके वीडियो को मतलब व्यूज़ नहीं आ रहा, यूट्यूब रेकमेंड नहीं कर रहा, लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है। ये आपको जानने में बहुत आपको मदद करते हैं ये आंकड़े। तो इन आंकड़ों को आपको वाईटी स्टूडियो में जा कर के हमेशा चेक करते रहना है। उसी आंकड़ों के अनुसार आपको अपने वीडियो में चेंजेस करते रहना है। जो आपको कमी दिखे खुद से अपने वीडियो में, उसे धीरे धीरे आपको सुधारना है। सबसे ज़रूरी चीज़ फ्रेंड्स कि अगर आपके वीडियो को यूट्यूब लोगों तक नहीं पहुंचा रहा तो आपको ये नहीं समझना कि यूट्यूब आपके वीडियो को ग्रो करना छोड़ दिया है या फिर आपका चैनल जो है डेड हो गया है, ऐसा नहीं समझना है। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड जहां पर आपको बहुत ज़्यादा पैसेंस का ज़रूरत होता है। इसलिए आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, आपको धैर्य रखना है। पहले आप डाटा देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको अपने वीडियो के साथ क्या चेंजेस करना है, क्या उसमें सुधार करना है अपने ऑडियंस के लिए। अगर आपके वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहा, यूट्यूब आपके वीडियो को रिकमेंड नहीं कर रहा, लोगों तक नहीं पहुंचा रहा, तो सबसे पहले आपको परेशान नहीं होना है, आपको पेशेंस रखना है और अपने वाईटी स्टूडियो में जाना है, एनालिटिक को समझना है, देखना है, और फिर उसके बाद आप अपने पिछले वीडियो में की हुई गलतियों को अगले वीडियो में सुधारिए। सुधार करके फिर आप जो अगला वीडियो बनाएंगे उसे बेटर कीजिए। अगर ये जानकारी फ्रेंड्स आपको महत्वपूर्ण लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं इस तरह का यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।